हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 में पहले 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा 51 क्वेश्चन है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज कन्वीन्ड इन, राष्ट्र संघ की पहली बैठक बुलाई गई थी। ऑप्शन में था 16 जनवरी 1915, 16 जनवरी 1916, 16 जनवरी 1918 एंड 16 जनवरी 1920। सो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 16 जनवरी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 52, यूनाइटेड स्टेट एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद द, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। ऑप्शन में था जापानीज इन्वेजन ऑफ पर्ल हार्बर, Germany attacked Poland, when British declared war on Germany, when Italy joined the war। तो 52nd का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जापानीज इन्वेजन ऑफ पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, यूनाइटेड नेशन डे वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन, संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना की गई थी। हमारे पास ऑप्शन था 24 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946 और 24 अक्टूबर 1947। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 53 का वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाटो वॉज फॉर्म्ड बाय द ट्रीटी ऑफ, नाटो का गठन किस संधि द्वारा किया गया था। ऑप्शन में था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, पेरिस कॉन्फ्रेंस, वाशिंगटन ट्रीटी या सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। सो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाशिंगटन ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 55, फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन में था बेलग्रेड इन 1961, इंडोनेशिया इन 1961, न्यू दिल्ली इन 1961 या यूगोस्लाविया इन 1961। सो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेलग्रेड इन 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 56, हु कॉइन्ड द वर्ड डी कॉलोनाइजेशन, डी उपनिवेशीकरण शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन में था हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, मुस्तफा कमल पाशा, विंस्टन चर्चिल या मॉर्टिस जूलियस बून। तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मॉर्टिस जूलियन बून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, इरानियन रेवोल्यूशन ब्रॉट एंड टू द रूल ऑफ, ईरानी क्रांति ने किसके शासन को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन में था सफविद वंश, पहलवी वंश, ससानी वंश और मुगल वंश। तो हमारे पास जो 57 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पहलवी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 58, विमेन इन अमेरिका गॉट द राइट टू वोट इन, अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला था। ऑप्शन में था 1940, 1945, 1930 और 1920। सो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 59, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉज अडॉप्टेड इन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। ऑप्शन में था 10 दिसंबर 1945, 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947 एंड 10 दिसंबर 1948। सो 59 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 60, व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। ऑप्शन में था एन एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, यूएन प्रोटोकॉल ऑन ह्यूमन राइट्स, यूएन प्रोटोकॉल ऑन वाटर कंजर्वेशन। सो 60 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 61, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक ईगल, वुमेन सबऑर्डिनेट पोजीशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, फ्रेडरिक ईगल के अनुसार महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति किसकी विशेषता है। ऑप्शन में है नेचर, रिलीजन, प्राइवेट प्रॉपर्टी या नन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 62, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक काल के दौरान women did not have an access to education, women scholar composed hymns, women could not participate in religious practices, widow remarriage was not allowed। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महिला विद्वानों ने भजनों की रचना की थी, वुमेन स्कॉलर कंपोज हाइमन्स। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 63, इन मिडीवल इंडिया वुमेन्स चैम्बर इन द रॉयल पैलेस वॉज नोन एज, ऑप्शन में था हमारे पास हरम, दीवाने आम, दीवाने खास और झरोखा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है 63 का वो है ऑप्शन नंबर ए, उसे हरम कहा जाता था जहां वुमेन्स रहती थी रॉयल पैलेस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन में था रोशन आरा, नूरजहां, मुमताज महल और गुलबदन बेगम। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 65, बेथुन गर्ल्स स्कूल वॉज फाउंडेड इन द ईयर, बेथुन गर्ल्स स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में था 1857, 1860, 1849, 1870। सो 65 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1849। ये 65 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66, तुहफत उल मुहावदीन वॉज रिटन बाय, तुहफत उल मुहावदीन के लेखक कौन थे? ऑप्शन में था हमारे पास ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन या देवेंद्र नाथ टैगोर। सो 66 का करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, यंग बंगाल अ ग्रुप ऑफ यंग बंगालीज इंटेलेक्चुअल वॉज हेडेड बाय, युवा बंगाल युवा बंगाली बुद्धिजीवों के एक समूह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन था हमारे पास राम मोहन रॉय, एनी बेसेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो एंड केशव चंद्र सेन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ वॉज फाउंडेड इन, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन में था 1857, 1860, 1870 और 1875। तो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, नारायण गुरु बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ, नारायण गुरु किस समुदाय से संबंधित थे? ऑप्शन में था एजावा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है 69 का वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एजावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 70, ज्योतिबा फुले वॉज एसोसिएटेड विद, ज्योतिबा फुले का संबंध किससे था? ऑप्शन में था आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज और यंग बंगाल। सो 70 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म एंथ्रोपोसीन, ऑप्शन में था हमारे पास रामचंद्र गुहा, इरफान हबीब, यूजीन स्टॉर्मर और एंथनी बारनॉस्की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूजीन स्टॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 72, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन में था रामचंद्र गुहा, इरफान हबीब, रोमिला थापड़ या डेविड आर्नोल्ड। तो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इरफान हबीब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 73, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, तो 73 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1865 में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 74, मध्यकालीन भारत में डैश ने नहर सिंचाई को बढ़ावा दिया, डैश प्रमोटेड कनाल इरिगेशन इन द मिडीवल इंडिया। ऑप्शन में था सूरीज, लोधीज, तुगलक और खिलजी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तुगलक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 75, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति से जुड़ा है? ऑप्शन में था एम एस स्वामीनाथन, इरफान हबीब, विलियम गॉड और नॉर्मन बोरलॉग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एम एस स्वामीनाथन। तो आज इस वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमए हिस्ट्री एग्जाम 2025 के 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।